खास खास छोटे मोटे भी हैं जो लोगों को पता भी नहीं होता है, जो बाद में प्रत्यक्ष होते हैं विनाश काल में। तो जो ग्रह 9 हैं उन ग्रहों में एक तो सर्वोच्च है, होगा या नहीं? बहुत भारी, सबका गुरु कौन सा? बृहस्पति। और बाकी है नंबरवार 8। तो बृहस्पति जैसे पावरफुल पति होंगे, हैं? पतियों के पति तो एक ही गाया हुआ है। बाकी जो है, पति का अर्थ क्या है? पति का अर्थ है रक्षक, पाति, जो रक्षा करता है। तो एक तो सारे संसार की रक्षा करने में समर्थ है, और बाकी जो 8 है सारे संसार की रक्षा करने में सदा काल के लिए समर्थ नहीं हो सकते। उनकी जो आचरण है, आचारी है, उनके आचरण को जो फॉलो करने वाले वो कमजोर पड़ जाएंगे या पावरफुल रहेंगे? वो कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि वो जो 8 हैं वो कमजोरी लाने वाले हैं। कौन कौन से 8 हुए गिनाओ, जो कमजोर कर देते हैं? चंद्रमा को गिना? अच्छा, हम ब्रह्मा कुमारियों को बताएंगे। चलो, तुमने चंद्रमा को गिना, दूसरा फिर हैं? इस्लामी, फिर बौद्धि, कि क्रिश्चियन है? कौन? बौद्धि नहीं गिने? बौद्धि, हाँ, हैं? शंकराचार्य पहले, आचार्य, सन्यासी, उसके बाद मुस्लिम, फिर हुआ हैं? सिख न, गुरु नानक भूल गए। गुरु नानक, आर्य समाजी तो देवताओं को ही नहीं मानते, और बिना देवताओं के भगवान कोई काम करेंगे? हैं? वे देव आत्माएं अगर उनको इस दुनिया में न मिले, भारत में न मिले, तो भगवान का काम पूरा होगा? है? नहीं होगा। उन देवताओं में भी बड़े थे बड़ा महादेव, उसका नाम क्या दिया? महादेव। उसके बगैर काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये 8 धर्म हुए जो हैं तो पावरफुल, लेकिन नंबरवार की लिस्ट में हैं। ऐसे पावरफुल नहीं है कि जो सदैव ही पावरफुल बने रहे। तो उन 8 की ग्रहचारी बैठती है। ऊंची ते ऊंची आचारी किसकी है? बृहस्पति की। बृहस्पति की ग्रहचारी बैठे वो तो बहुत अच्छी बात। वो कैसे बैठती है? हैं? अरे उसका संग करेंगे तो उसके आचरण करेंगे, उसका संग नहीं करेंगे तो दूसरों का संग करेंगे। मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है या नहीं? बिना समाज के तो वो रह नहीं सकता, किसी न किसी का संग तो चाहिए। तो जैसे जैसे का संग करेंगे वैसे वैसे आचरण करना ही पड़ता है। तो अच्छों का आचरण करें, अच्छा आचरण करें, उसके लिए अच्छे से अच्छा संग ढूंढे। और हमारा तो विरोध है, हमारा एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो शिव बाबा
जिस ग्रह में प्रवेश करता है वो ही हमारा सर्वश्रेष्ठ पति है, जिसको कहते हैं पतियों का पति। क्योंकि हर जन्म में हम पुरुष थोड़े ही बनेंगे जो हमारा कोई पति बने नहीं। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हैं? हर जन्म में क्या बनेंगे? पुरुष बनते रहेंगे। हैं? स्त्री भी तो बनेंगे। तो स्त्री बनेंगे तो कोई कहे कि हम उन 8 में से किसी को अपना पति नहीं बनने देंगे। किन 8 में से? हैं? वही जो कमजोर हैं। ऐसे हो सकता है? हैं? नहीं हो सकता। और हो जाए तो हैं? हैं? देखो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के ऊपर कोई की ग्रहचारी बैठती है? हैं? वो कोई के अंडर में आएगी? हैं? किसी जन्म में कोई उन 8 में से कोई को पति बनाएगी? नहीं बनाएगी। तो जब एक का ऐसा आचरण हो सकता है कि वो किसी गिरे हुए को, कमजोर को पति नहीं बनाएगी, तो फिर कोई नंबरवार की लिस्ट में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो हमें श्रेष्ठ आचरण करना ही सीखना है। हम उन 8 की ग्रहचारी के अंदर आने वाले नहीं है। सबसे खराब आचारी किसकी है? हैं? वो भी आचारी बन के बैठता है, राहु। वो बस अपने जो सिर है ना, मुंडी, उस मुंडी से डायरेक्शन देता रहता है, खुद करे या न करे। क्यों न करे? क्यों? शरीर नहीं है, उसको तो शरीर है ही नहीं, तो वो तो करने का तो कोई प्रैक्टिकल में सवाल ही नहीं। वो दूसरों से डायरेक्शन देता रहता है। अरे जो खुद ही नहीं करेगा वो दूसरों से कैसे कराएगा? करेगा है? कराएगा? बिल्कुल नहीं करा सकता। तो वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट। उसके बाद उससे कुछ ज्यादा श्रेष्ठ है तो शनिदेव, शनिचर। वो भी दशा बहुत अच्छी है कि बहुत खराब है? वो भी बहुत खराब। फिर नंबरवार तो बताया कभी देखो 8 नंबर में दाना, हमारा आत्मा का दाना 8 नंबर में चला जाता है। बहुत ऊंची स्टेज हम अनुभव करते हैं। और कभी ग्रहचारी लग जाती है। किसकी? ऊंचते ऊंच शिव बाबा की ग्रहचारी लगती है या नीचे ग्रहों की आचारी लगती है? हैं? नीचे ग्रहों की आचारी लगती। आचारी कैसे लगती है? उनको हम आचार्य बना लेते हैं। किनको? हैं? जो कमजोर हैं उनको हम अपना गुरु बना लेते हैं, आचार्य बना लेते हैं। तुम हमें समझाओ मुरली का अर्थ क्या है? वो बैठ के बताएंगे मुरली का अर्थ ऐसा नहीं है, ऐसा है। बुद्धि घुमा देंगे। तो आचार्य है, उनकी आचार्य में आ गए कि नहीं आ गए? तो खुशी की डांस तुम बच्चों को करना चाहिए। क्या हम जाकर के अभी बैकुंठ में डांस करेंगे? संगम युग में जितना हम खुशी की डांस करेंगे, अंदर दुख की लहर ना आने पाए, तो हम जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे? हैं? जन्म जन्मांतर सुखी जीवन में रहेंगे। कभी भी हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। मीठे मीठे सिकीले ज्ञान सितारे बच्चों प्रति। सिकीले दे क्यों कहा है? सिकीले दे इसलिए कहा
कि बहुत दिनों के बाद कोई बिछड़ा हुआ बच्चा मिलता है तो बड़े सिक से, बड़े प्यार से मिलते हैं ना। तो बोला सिकिल दे ज्ञान सितारे बच्चों प्रति माता पिता का। किसका किसका? एक का या दो का? माने अलग अलग हैं, एक ही है? अच्छा, आत्माएं अलग अलग हैं कि एक ही है? आत्माएं अलग अलग हैं, लेकिन शरीर एक ही है। कैसे बताओ, कैसे हैं? दुनिया में तो माता अलग होती है, उनकी आत्मा अलग होती है, और पिता अलग होता है, उसकी आत्मा अलग होती है। यहाँ तुमने ये क्या बखेड़ा कर दिया है? हाँ, अर्धनारीश्वर का जो रूप है उसमें आधा नर और आधा नारी का रूप है। अच्छा, वो तो अर्धनारीश्वर भक्ति मार्ग में दिखाया है, तुम अपना बताओ। हैं? हम कहते हैं बाप दादा। बाप कौन है? राम बाप, और दादा कृष्ण वाली आत्मा। और एक बात पक्की याद रखें कि राम बाप प्रत्यक्ष होता है संगम में कब से है? सन 76 से। तो सन 76 से जब से राम बाप प्रत्यक्ष होता है तब से लेकर के अब तक वो बाप सिर्फ राम वाली आत्मा है या मुकर्रर रूप से शिव भी प्रवेश है? हाँ, ब्रह्मा की सोल में मुकर्रर रूप से प्रवेश हो या न हो, या और भी कोई ब्रह्मा नामधारी पड़े, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो और भी नामधारी होंगे ब्रह्मा ना के रूप में, क्योंकि ब्रह्मा के भक्ति मार्ग में कितने मुंड दिखाए जाते हैं? 5। तो कम से कम 5 तो जरूर है। तो 5 जो मुख हैं ब्रह्मा के, वो क्या बनते हैं? ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। तो और कौन कौन से हैं? और कौन कौन से ब्रह्मा हैं? ओम राधे मम्मा, वो भी मम्मा का, वो भी ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है। किस बारे में कैसे कहे? वो ब्रह्मा कैसे? उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे। वो तो कन्या थी, कन्या में तो शिव बाबा आते ही नहीं। फिर है मना मुकर्रर रूप से प्रवेश नहीं करते थे, लेकिन उनके अंदर वही शिव की शक्ति कार्य कर रही थी जो उन्होंने एक को अपने जीवन में माना और फॉलो किया, और जिंदगी में किसी को मान्यता नहीं दी और किसी को फॉलो नहीं किया। किसने? ब्रह्मा, वो अम्मा, ओम राधे मम्मा ने। तो ये शिफ्ट ओम राधे मम्मा की थी, और किसी के अंदर ये शिफ्ट दिखाई नहीं पड़ी। चलो 3 ब्रह्मा हो गए, और चौथा है? चौथा ब्रह्मा है? हाँ, सीता वाली आत्मा। तो सीता वाली आत्मा उसे क्या कहें? जगदम्बा कहें। तो वो जगत पिता है। कौन? राम वाली आत्मा। जगत पिता कहो, जगन्नाथ कहो, और वो माता है, युगल है। तो जगत पिता और जगदम्बा। तो जगदम्बा का जो पार्ट है वो छोटी माँ है या बड़ी माँ है?
सारे जगत की माँ है तो बड़ी माँ हो गई ना, बड़ी माँ हो गई। उसमें शिव बाबा कैसे पार्ट बजाते हैं? हैं? कैसे? जगदम्बा का पार्ट बजाते हैं? हाँ, आदि में ब्रह्मा का जो बड़ा बच्चा बना, पहला